सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो शख्स मुसीबत के वक्त अपने नफ्स पर जोर डालकर अपना रंज जाहिर ना करे। हदीस नंबर 1301। तर्जुमा। हमसे बशर बिन हुक्म ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि हमसे इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने बयान किया कि इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, आपने बतलाया कि अबू तुल्हा का एक बच्चा बीमार हो गया। इन्होंने कहा कि उसका इंतकाल भी हो गया। उस वक्त अबू तुल्हा घर में मौजूद ना थे। इनकी बीवी सलीम ने जब देखा कि बच्चे का इंतकाल हो गया तो इन्होंने कुछ खाना तैयार किया और बच्चे को घर के एक कोने में लिटा दिया। जब अबू तुल्हा तशरीफ़ लाए तो इन्होंने पूछा कि बच्चे की तबीयत कैसी है। सलीम ने कहा कि उसे आराम मिल गया है और मेरा ख्याल है कि अब वो आराम ही कर रहा होगा। अबू तुल्हा ने समझा कि वो सही कह रही हैं, अब बच्चा अच्छा है। फिर अबू तुल्हा ने सलीम के पास रात गुजारी और जब सुबह हुई तो गुस्ल किया, लेकिन जब बाहर जाने का इरादा किया तो बीवी सलीम ने इत्तला दी कि बच्चे का इंतकाल हो चुका है। फिर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और आपसे सलीम का हाल बयान किया। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद अल्लाह ताला तुम दोनों को इस रात में बरकत अता फरमाएगा। सुफियान बिन ईना ने बयान किया कि अंसार के एक शख्स ने बताया कि मैंने अबू तुल्हा की इन्हीं बीवी से 9 बेटे देखे जो सब के सब कुरान के आलम थे। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब सब्र वही है जो मुसीबत आते ही किया जाए। हदीस नंबर 1302। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे साबित ने, इन्होंने बयान किया कि मैंने अनस से सुना। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से नकल करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र तो वही है जो सदमा के शुरू में किया जाए। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि इब्राहीम, हम तुम्हारी जुदाई पर गमगीन हैं। हदीस नंबर 1303। तर्जुमा। हमसे हुस्न बिन अब्दुल अजीज़ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यही बिन हस्सान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे कुरैश ने जो हयन के बेटे हैं ने बयान किया, उनसे साबित ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान की कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू सिफ लोहार के यहाँ गए। ये इब्राहीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे को दूध पिलाने वाली अना के खावनद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम को गोद में लिया और प्यार किया और सौनगा। फिर इसके बाद हम उनके यहाँ फिर गए, देखा कि उस वक्त इब्राहीम दम तोड़ रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें आंसुओं से भर आईं। तो अबदाल रहमान बिन औफ बोल पड़े कि या रसूल अल्लाह, और आप भी लोगों की तरफ बेसब्री करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न औफ, ये बेसब्री नहीं, ये तो रहमत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा रोए और फरमाया, आँखों से आंसू जारी हैं और दिल गम से निढाल है, पर ज़बान से हम कहेंगे वही जो हमारे परवरिदगार को पसंद है। और ए इब्राहीम, हम तुम्हारी जुदाई से गमगीन हैं। उसी हदीस को मूसा बिन इस्माइल ने सुलेमान बिन मगीरा से, उनसे साबित ने और उनसे अनस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब मरीज़ के पास रोना कैसा है। हदीस नंबर 1304। तर्जुमा। हमसे अस्ब बिन फर्ज ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने कहा कि मुझे खबर दी इमरू बिन हारिस ने, इन्हीं सईद बिन हारिस अंसारी ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन ने बयान किया कि साद बिन इबादा किसी मरज़ में मुब्तला हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए अबदाल रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो तीमारदारों के हुजूम में इन्हें पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या वफ़ात हो गई। लोगों ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मर्ज़ की शिद्दत को देखकर रो पड़े। लोगों ने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो वो सब भी रोने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ताला आँखों से आंसू निकलने पर भी अज़ाब नहीं करेगा और ना दिल के गम पर। हाँ, इसका अज़ाब इसकी वजह से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की तरफ इशारा किया, और अगर इस ज़बान से अच्छी बात निकले तो ये इसकी रहमत का भी बाइस बनती है, और मैयत को उसके घर वालों के नुहावाओ मातम की वजह से भी अज़ाब होता है। उम्र मैयत पर मातम करने पर डंडे से मारते, पत्थर फेंकते और रोने वालों के मुंह में मिट्टी झोंक देते। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब किस तरह के नुहावाओ बका से मना करना और इस पर झड़कना चाहिए। हदीस नंबर 1305। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हुशब ने बयान किया, कहा हमसे अबू अल-वहाब सक़फ़ी ने, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने कहा कि मुझे उमरा बिन तबदाल रहमान अंसारी ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि मैंने आयशा से सुना, आपने फरमाया कि जब ज़ैद बिन हारसा, जाफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा की शहादत की खबर आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे कि गम के आसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नुमायां थे। मैं दरवाजे के एक सुराख से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थी। इतने में एक साहब आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, जाफ़र के घर की औरतें नुहा और मातम कर रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकने के लिए कहा। वो साहब गए लेकिन फिर वापस आ गए और कहा कि वो नहीं मानती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा रोकने के लिए भेजा। वो गए और फिर वापस चले आए। कहा कि बखदा वो तो मुझ पर गालिब आ गई हैं, या ये कहा कि हम पर गालिब आ गए हैं। शक मोहम्मद बिन हुशब को था। आयशा ने बयान किया कि मेरा यकीन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उनके मुंह में मिट्टी झोंक दे। इस पर मेरी ज़बान से निकला कि अल्लाह तेरी नाक खाक आलूदा करे, तो ना तो वो काम कर सका जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना छोड़ता है। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब किस तरह के नुहावा बका से मना करना और इस पर झड़कना चाहिए। हदीस नंबर 1306। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे मोहम्मद ने और उनसे उमतिया ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेते वक्त हमसे यह अहद भी लिया था कि हम मैयत पर नुहा नहीं करेंगी। लेकिन इस इकरार को 5 औरतों के सिवा और किसी ने पूरा नहीं किया। ये औरतें सलीम, अला, अबू सबरा की साहिबजादी जो माज के घर में थीं, और इसके अलावा 2 औरतें ये कहा कि अबू सबरा की साहिबजादी, माज की बीवी और एक दूसरी खातून बायों कौसन्नुन। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा देखकर खड़े हो जाना। हदीस नंबर 1307। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे सालिम ने, उनसे उनके बाप अब्दुल्लाह बिन उम्र ने, उनसे आमिर बिन रबिया ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ और खड़े रहो यहाँ तक कि जनाजा तुमसे आगे निकल जाए। सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझे सालिम ने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उम्र से खबर दी। आपने फरमाया कि हमें आमिर बिन रबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से खबर दी थी। हमीदी ने ये ज़ियादती की है, यहाँ तक कि जनाजा आगे निकल जाए या रख दिया जाए। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब अगर कोई जनाजा देखकर खड़ा हो जाए तो उसे कब बैठना चाहिए। हदीस नंबर 1308। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने आमिर बिन रबिया के हवाला से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई जनाजा देखे तो अगर इसके साथ नहीं चल रहा है तो खड़ा ही हो जाए तान के जनाजा आगे निकल जाए या आगे जाने की बजाय खुद जनाजा रख दिया जाए। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो शख्स जनाजा के साथ हो वो इस वक्त तक ना बैठे जब तक जनाजा लोगों के कांधों से उतार कर ज़मीन पर ना रख दिया जाए, और अगर पहले बैठ जाए तो इससे खड़ा होने के लिए कहा जाए। हदीस नंबर 1309। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न अबी ज़िब ने, उनसे सईद मकबरी ने और उनसे उनके वालिद ने कि हम एक जनाजा में शरीक थे कि अबू हरीरा ने मरवन का हाथ पकड़ा और ये दोनों साहब जनाजा रखे जाने से पहले बैठ गए। इतने में अबू सईद तशरीफ़ लाए और मरवन का हाथ पकड़कर फरमाया कि उठो। अल्लाह की कसम, ये अबू हरीरा जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया है। अबू हरीरा बोले कि अबू सईद ने सच कहा है। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो शख्स जनाजा के साथ हो वो इस वक्त तक ना बैठे जब तक जनाजा लोगों के कांधों से उतार कर ज़मीन पर ना रख दिया जाए, और अगर पहले बैठ जाए तो इससे खड़ा होने के लिए कहा जाए। हदीस नंबर 1310। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम दस्तूरी ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलिमा और उनसे अबू सईद खदरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ, और जो शख्स जनाजा के साथ चल रहा हो वो इस वक्त तक ना बैठे जब तक जनाजा रख ना दिया जाए। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब उस शख्स के बारे में जो यहूदी का जनाजा देखकर खड़ा हो गया। हदीस नंबर 1311। तर्जुमा।
हमसे माज बिन फजाला ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन मक़सम ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि हमारे सामने से एक जनाजा गुजरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हम भी खड़े हो गए। फिर हमने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी का जनाजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान। बाब उस शख्स के बारे में जो यहूदी का जनाजा देखकर खड़ा हो गया। हदीस नंबर 1312। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इमरू बिन मरा ने बयान किया कि मैंने अबदाल रहमान बिन अबी लेला से सुना। इन्होंने कहा कि सहल बिन हनीफ और कैस बिन सा कादसिया में किसी जगह बैठे हुए थे। इतने में कुछ लोग इधर से एक जनाजा लेकर गुजरे तो ये दोनों बुजुर्ग खड़े हो गए। अर्ज़ किया गया कि जनाजा तो ज़मीन का है जो काफिर हैं। इस पर इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उसी तरह से एक जनाजा गुजरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए खड़े हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ये तो यहूदी का जनाजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या यहूदी की जान नहीं है। और अबू हमज़ा ने आमिश से बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे इब्न अबी लेला ने कि मैं कैस और सहल के साथ था। इन दोनों ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और ज़करिया ने कहा उनसे शुबी ने और उनसे इब्न अबी लेला ने कि अबू मसूद और कैस जनाजा के लिए खड़े हो जाते थे। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान। बाब उस शख्स के बारे में जो यहूदी का जनाजा देखकर खड़ा हो गया। हदीस नंबर 1313। तर्जुमा। और अबू हमज़ा ने आमिश से बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे इब्न अबी लेला ने कि मैं कैस और सहल के साथ था। इन दोनों ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और ज़करिया ने कहा उनसे शुबी ने और उनसे इब्न अबी लेला ने कि अबू मसूद और कैस जनाजा के लिए खड़े हो जाते थे। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान। बाब इस बारे में कि औरतें नहीं बल्कि मर्द ही जनाजे को उठाएं। हदीस नंबर 1314। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अजीज़ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सईद मकबरी ने बयान किया, उनसे उनके बाप किसान ने कि इन्होंने अब्बू सईद खदरी से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत चारपाई पर रखी जाती है और मर्द उसे कांधों पर उठाते हैं तो अगर वो नेक हो तो कहता है कि मुझे आगे ले चलो, लेकिन अगर नेक नहीं तो कहता है हाय बर्बादी, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। इस आवाज़ को इंसान के सिवा तमाम अल्लाह की मखलूक सुनती है। अगर इंसान कहीं सुन पाए तो बेहोश हो जाए। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान। बाब जनाजे को जल्द ले चलना। हदीस नंबर 1315। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमने ज़हरी से सुनकर ये हदीस याद की, इन्होंने सईद बिन मुसैब से और इन्होंने अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजा लेकर जल्द चला करो, क्योंकि अगर वो नेक है तो तुम इसको भलाई की तरफ नज़दीक कर रहे हो और अगर इसके सिवा है तो एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दन से उतारते हो। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान। बाब नेक मैयत चारपाई पर कहता है कि मुझे आगे बढ़ाए चलो, जल्द दफनाओ। हदीस नंबर 1316। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सईद मकबरी ने बयान किया, उनसे उनके वालिद किसान ने और इन्होंने अब्बू सईद खदरी से सुना, आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जब मैयत चारपाई पर रखी जाती है और लोग उसे कांधों पर उठाते हैं उस वक्त अगर वो मरने वाला नेक होता है तो कहता है कि मुझे जल्द आगे बढ़ाए चलो, लेकिन अगर नेक नहीं होता तो कहता है कि हाय बर्बादी, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। इसकी ये आवाज़ इंसान के सिवा हर अल्लाह की मखलूक सुनती है। कहीं अगर इंसान सुन पाए तो बेहोश हो जाए। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान। बाब इमाम के पीछे जनाजा की नमाज के लिए 2 या 3 सफ़ें करना। हदीस नंबर 1317। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबूना वज़ाह युश्करी ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अता ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ी तो मैं दूसरी या तीसरी सफ़ में था। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान। बाब जनाजा की नमाज में सफ़ें बांधना। हदीस नंबर 1318। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया,
इन्होंने कहा कि हमसे मुअम्मर ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे सईद ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को नजाशी की वफ़ात की खबर सुनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ें बना लीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा तकबीर कही। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा की नमाज में सफ़ें बांधना। हदीस नंबर 1319। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे शीबानी ने, उनसे शुबी ने बयान किया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर आए जो और कब्रों से अलग थलग थी। सहाबा किराम ने सफ़ बंदी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तकबीरें कहीं। मैंने पूछा कि ये हदीस आपसे किसने बयान की है? इन्होंने बताया कि इब्न अब्बास ने। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा की नमाज में सफ़ें बांधना। हदीस नंबर 1320। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हश्शाम बिन यूसुफ ने खबर दी कि इन्हें इब्न जरेज ने खबर दी। इन्होंने बयान किया कि मुझे अता बिन अबी रबा ने खबर दी। इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हब्बिश के एक मर्द सालेह नजाशी हब्बिश के बादशाह का इंतकाल हो गया है, आओ उनकी नमाज जनाजा पढ़ो। जाबिर ने बयान किया कि फिर हमने सफ़ बंदी कर ली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हम सफ़ बांधे खड़े थे। अबुल ज़बीर ने जाबिर के हवाला से नकल किया कि मैं दूसरी सफ़ में था। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजे की नमाज में बच्चे भी मर्दों के बराबर खड़े हों। हदीस नंबर 1321। तर्जुमा। हमसे मूसा इब्न इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे शीबानी ने बयान किया, उनसे आमिर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कब्र पर हुआ। मैयत को अभी रात ही दफनाया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि दफन कब किया गया है? लोगों ने कहा कि गुज़श्ता रात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे क्यों नहीं इत्तला कराई? लोगों ने अर्ज़ किया कि अंधेरी रात में दफन किया गया, इसलिए हमने आपको जगाना मुनासिब ना समझा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ें बना लीं। इब्न अब्बास ने बयान किया कि मैं भी इन्हीं में था, नाबालिग था लेकिन नमाज जनाजा में शिरकत की। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजे पर नमाज का मशरू होना। हदीस नंबर 1322। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने, उनसे शीबानी ने और उनसे शुबी ने बयान किया कि मुझे इस सहाबी ने खबर दी थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अलग थलग कब्र पर से गुजरा। वो कहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इमामत की और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ें बना लीं। हमने पूछा कि अबू अमरू, ये शुबी की कुनियत है, ये आपसे बयान करने वाले कौन सहाबी हैं? फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा के साथ जाने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1323। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, उनसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, कहा कि मैंने नाफा से सुना, आपने बयान किया कि इब्न उमर ने बयान किया कि अबू हरीरा ने बयान किया कि जो दफन तक जनाजा के साथ रहे उसे एक क़ीरात का सवाब मिलेगा। इब्न उमर ने फरमाया कि अबू हरीरा अहादीस बहुत ज़्यादा बयान करते हैं। फिर अबू हरीरा की आयशा ने भी तस्दीक की और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद खुद सुना है। इस पर इब्न उमर ने कहा कि फिर तो हमने बहुत से खैरातों का नुकसान उठाया। सूरत अल-ज़मर में जो लफ्ज़ फ़रतत आया है उसके यही मानी है मैंने ज़ाया किया। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। हदीस नंबर 1324। तर्जुमा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद खुद सुना है। इस पर इब्न उमर ने कहा कि फिर तो हमने बहुत से खैरातों का नुकसान उठाया। सूरत अल-ज़मर में जो लफ्ज़ फ़रतत आया है उसके यही मानी है मैंने ज़ाया किया। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो शख्स दफन होने तक ठहरा रहे। हदीस नंबर 1325। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्न अबी ज़िब के सामने ये हदीस पढ़ी, उनसे अबू सईद मकबरी ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने, इन्होंने अबू हरीरा से पूछा तो आपने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। दूसरी सनद। हमसे अहमद बिन शबीब ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया,
उनसे यूनुस ने बयान किया कि इब्न शहाब ने कहा कि मुझसे फ़न ने ये भी हदीस बयान की, और मुझसे अबदाल रहमान अरज ने भी कहा कि अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जनाजा में शिरकत की फिर नमाज जनाजा पढ़ी तो उसे 1 क़ीरात का सवाब मिलता है, और जो दफन तक साथ रहा तो उसे 2 क़ीरात का सवाब मिलता है। पूछा गया कि 2 क़ीरात कितने होंगे? फरमाया कि 2 अजीम पहाड़ों के बराबर। सही बुखारी। किताब जनाजों का बयान। बाब बड़ों के साथ बच्चों का भी नमाज जनाजा में शरीक होना। हदीस नंबर 1326। तर्जुमा। हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन अबी बकीर ने, इन्होंने कहा हमसे ज़ादा ने बयान किया, उनसे अब्बा सहाक़ शीबानी ने, उनसे आमिर ने, उनसे इब्न अब्बास ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर तशरीफ़ लाए। सहाबा ने अर्ज़ किया कि इस मैयत को गुज़श्ता रात दफन किया गया है। साहब कब्र मर्द था या औरत थी? इब्न अब्बास ने कहा कि फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बंदी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सही बुखारी। किताब जनाजों का बयान। बाब नमाज जनाजा ईदगाह में और मस्जिद में हर दो जगह जायज़ है। हदीस नंबर 1327। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसैयब और अबू सलमा ने बयान किया, और उन दोनों हज़रात से अबू हरीरा ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के नजाशी की वफ़ात की खबर दी, उसी दिन जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो। और इब्न शहाब से यूं भी रिवायत है, इन्होंने कहा कि मुझसे सईद बिन मुसैयब ने बयान किया कि अबू हरीरा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में सफ़ बंदी कराई, फिर नमाज जनाजा की, 4 तकबीरें कहीं। सही बुखारी। किताब जनाजों का बयान। बाब नमाज जनाजा ईदगाह में और मस्जिद में हर दो जगह जायज़ है। हदीस नंबर 1328। तर्जुमा। और इब्न शहाब से यूं भी रिवायत है, इन्होंने कहा कि मुझसे सईद बिन मुसैयब ने बयान किया कि अबू हरीरा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में सफ़ बंदी कराई, फिर नमाज जनाजा की, 4 तकबीरें कहीं। सही बुखारी। किताब जनाजों का बयान। बाब नमाज जनाजा ईदगाह में और मस्जिद में हर दो जगह जायज़ है। हदीस नंबर 1329। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मनज़र ने बयान किया, उनसे अबू ज़मरा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने कि यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में अपने हम मज़हब एक मर्द और औरत का, जिन्होंने ज़िना किया था, मुक़द्दमा लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मस्जिद के नज़दीक नमाज जनाजा पढ़ने की जगह के पास इन्हीं संसार कर दी गया। सही बुखारी। किताब जनाजों का बयान। बाब कब्रों पर मस्जिद बनाना मकरूह है। हदीस नंबर 1330। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे शैबान ने, उनसे हलाल वज़ान ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ वफ़ात में फ़रमाया कि यहूद और निसारी पर अल्लाह की लानत हो कि इन्होंने अपने नबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। आयशा ने कहा कि अगर ऐसा डर ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खली रहती और हुजरा में ना होती, क्योंकि मुझे डर इसका है कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी मस्जिद ना बना ली जाए। सही बुखारी। किताब जनाजों का बयान। बाब अगर किसी औरत का नफास की हालत में इंतकाल हो जाए तो इस पर नमाज जनाजा पढ़ना। हदीस नंबर 1331। तर्जुमा। हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद यन ज़री ने, उनसे हसीन मुअल्लिम ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन बरीदा ने, उनसे समरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में एक औरत कब की नमाज जनाजा पढ़ी थी जिसका नफास में इंतकाल हो गया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कमर के मुकाबिल खड़े हुए। सही बुखारी। किताब जनाजों का बयान। बाब इस बारे में कि औरत और मर्द की नमाज जनाजा में कहाँ खड़ा हुआ जाए। हदीस नंबर 1332। तर्जुमा। हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे हसीन ने बयान किया और उनसे इब्न बरीदा ने कि हमसे समरा बिन जंदब ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक औरत की नमाज जनाजा पढ़ी थी जिसका ज़चगी की हालत में इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बीच में खड़े हुए। सही बुखारी। किताब जनाजों का बयान। बाब नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहना। हदीस नंबर 1333। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया,
कहा कि हमें इमाम मालिक रा ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं सईद बिन मुसैयब ने, इन्हीं अबू हरीरा ने कि नजाशी का जिस दिन इंतकाल हुआ उसी दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वफ़ात की खबर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हैदगा गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़बंदी कराई और 4 तकबीरें कहीं। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहना। हदीस नंबर 1334। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, कहा कि हमसे सलीम बिन हयन ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन मीना ने बयान किया और उनसे जाबिर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहिमा नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ाई तो 4 तकबीरें कहीं। यजीद बिन हारून वास्ती और अब्दुस्समद ने सलीम से असहिमा नाम नकल किया है और अब्दुस्समद ने उसकी मुताबत की है। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब नमाज जनाजा में सूरत फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। हदीस नंबर 1335। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे साद बिन इब्राहिम ने और उनसे तलहा ने कहा कि मैंने इब्न अब्बास की अक़तदा में नमाज जनाजा पढ़ी। दूसरी सनद हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा कि हमें सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हीं साद बिन इब्राहिम ने, इन्हीं तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ ने, इन्होंने बतलाया कि मैंने इब्न अब्बास के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो आपने सूरत फातिहा ज़रा पुकार कर पढ़ी। फिर फरमाया कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यही तरीक़ा नबवी है। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब मुर्दा को दफन करने के बाद कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ना। हदीस नंबर 1336। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझसे सुलेमान शीबानी ने बयान किया, कहा कि मैंने शुबी से सुना, इन्होंने बयान किया कि मुझे इस सहाबी ने खबर दी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अलग थलग कब्र से गुजरे थे। कब्र पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने और सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी। शीबानी ने कहा कि मैंने शुबी से पूछा कि अबू अमरू ये आपसे किस सहाबी ने बयान किया था तो इन्होंने बतलाया कि इब्न अब्बास ने। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब मुर्दा को दफन करने के बाद कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ना। हदीस नंबर 1337। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन फजल ने किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे साबित ने बयान किया, उनसे अबू राफा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि काले रंग का एक मर्द या एक काली औरत मस्जिद की खिदमत किया करती थीं, उनकी वफ़ात हो गई लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वफ़ात की खबर किसी ने नहीं दी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद याद फरमाया कि वो शख्स दिखाई नहीं देता। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तो इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी। सहाबा ने अर्ज़ की कि ये वजूह थी इसलिए आपको तकलीफ़ नहीं दी गई। गोया लोगों ने उनको हक़ीर जानकर काबिल तवज्जो नहीं समझा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो मुझे उनकी कब्र बता दो। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कब्र पर तशरीफ़ लाए और इस पर नमाज जनाजा पढ़ी। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब इस बयान में कि मुर्दा लौट कर जाने वालों के जूतों की आवाज़ सुनता है। हदीस नंबर 1338। तर्जुमा हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा कि मुझसे खलीफा बिन खयात ने बयान किया, उनसे यजीद बिन ज़री ने, उनसे सईद बिन अबी अरूबा ने, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब कब्र में रखा जाता है और दफन करके उसके लोग पीठ मोड़कर रुखसत होते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। फिर 2 फरिश्ते आते हैं उसे बटते हैं और पूछते हैं कि उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम्हारा क्या एतकाद है। वो जवाब देता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। इस जवाब पर इससे कहा जाता है कि ये देख जहन्नम का अपना एक ठिकाना लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत में तेरे लिए एक मकान इसके बदले में बना दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इस बंदा मोमिन को जन्नत और जहन्नम दोनों दिखाई जाती हैं और रहा काफिर या मुनाफिक तो इसका जवाब ये होता है कि मुझे मालूम नहीं, मैंने लोगों को एक बात कहते सुना था वही मैं भी कहता रहा। फिर इससे कहा जाता है कि ना तूने कुछ समझा और ना अच्छे लोगों की पैरवी की। इसके बाद उसे एक लोहे के हथौड़े से बड़े ज़ोर से मारा जाता है और वो इतने भयानक तरीक़ा से चीखता है कि इंसान और जिनके सिवा इर्द गिर्द की तमाम मखलूक सुनती है। सही बुखारी
किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो शख्स अर्ज़ मुक़द्दस या ऐसे ही किसी बरकत वाली जगह दफन होने का आरज़ूमंद हो। हदीस नंबर 1339। तर्जुमा। हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, कहा कि हमको मुअम्मर ने ख़बर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन ताउस ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मुल्कलमूत आदमी की शक्ल में मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजे गए। वो जब आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ना पहचान कर इन्हें एक ज़ोर का तमांचा मारा और उनकी ऊँख फोड़ डाली। वो वापस अपने रब के हुजूर में पहुँचे और अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उनकी ऊँख पहले की तरह कर दी और फरमाया कि दोबारा जा और उनसे कह कि आप अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखें और पीठ के जितने बाल आपके हाथ तले आ जाएं उनके हर बाल के बदले 1 साल की ज़िंदगी दी जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम तक जब अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचा तो आपने कहा कि ऐ अल्लाह, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर भी मौत आनी है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले तो अभी क्यों ना आ जाए। फिर इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें एक पत्थर की मार पर अर्ज़ मुक़द्दस से करीब कर दी जाए। अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें उनकी कब्र दिखाता कि लाल टीले के पास रास्ते के करीब है। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब रात में दफन करना कैसा है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा रात में दफन किए गए। हदीस नंबर 1340। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे शीबानी ने, उनसे शुबी ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ी जिनका इंतकाल रात के वक्त हुआ और उसे रात ही में दफन कर दी गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक पूछा था कि ये किन की कब्र है। लोगों ने बताया कि फलां की है जिसे कल रात ही दफन किया गया है। फिर सब ने दूसरे रोज़ नमाज जनाजा पढ़ी। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र पर मस्जिद तामीर करना कैसा है। हदीस नंबर 1341। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे आयशा ने कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों सलमा और हबीबा ने एक गिरजा का जिक्र किया जिसे इन्होंने हबशा में देखा था जिसका नाम मारिया था। सलमा और हबीबा दोनों हब्बिश के मुल्क में गई थीं। इन्होंने उसकी खूबसूरती और उसमें रखी हुई तस्वीर का भी जिक्र किया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जब उनमें कोई सालेह शख्स मर जाता तो इसकी कब्र पर मस्जिद तामीर कर देते, फिर इसकी मूरत इसमें रखते। अल्लाह के नज़दीक ये लोग सारी मखलूक में बुरे हैं। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब औरत की कब्र में कौन उतरे। हदीस नंबर 1342। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, उनसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के जनाजा में हाजिर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर बैठे हुए थे। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ऐसा आदमी भी कोई अहम है जो आज रात को औरत के पास ना गया हो। इस पर अबू तुल्हा बोले कि मैं हाजिर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम कब्र में उतर जाओ। अनस ने कहा कि वो उतर गए और मैयत को दफन किया। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया कि फली ने कहा कि मेरा ख्याल है कि लम यकारफ का मानी ये है कि जिसने गुनाह ना किया हो। इमाम बुखारी ने कहा कि सूरत अल-इनाम में जो लियक्तरफ़वा आया है इसका मानी यही है ताकि गुनाह करें। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब शहीद की नमाज जनाजा पढ़नी या नहीं। हदीस नंबर 1343। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कब बिन मालिक ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के दो शहीदों को मिलाकर एक ही कपड़े का कफन दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते कि उनमें कुरान से ज़्यादा याद है। किसी एक की तरफ इशारा से बताया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगली कब्र में उसी को आगे करते और फरमाते कि मैं क़ियामत में उनके हक़ में शहादत दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको उनके खून समेत दफन करने का हुक्म दिया। ना इन्हें गुस्ल दिया गया और ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। सही बुखारी।
किताब जनाज़ों का बयान। बाब शहीद की नमाज जनाजा पढ़नी या नहीं। हदीस नंबर 1344। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने बयान किया, उनसे अबुल खैर यजीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे उक़बा बिन आमिर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ़ लाए और उहुद के शहीदों पर इस तरह नमाज पढ़ी जैसे मैयत पर पढ़ी जाती है। फिर मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, देखो मैं तुमसे पहले जाकर तुम्हारे लिए मीर सामम बनूंगा और मैं तुम पर गवाह रहूंगा। और कसम अल्लाह की मैं उस वक्त अपने हौज़ को देख रहा हूँ और मुझे ज़मीन के ख़जानों की कंजियाँ दी गई हैं, या ये फरमाया कि मुझे ज़मीन की कंजियाँ दी गई हैं, और कसम अल्लाह की मुझे इसका डर नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे, बल्कि इसका डर है कि तुम लोग दुनिया हासिल करने में रग़बत करोगे, नतीजा ये कि आखिरत से गाफिल हो जाओगे। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब 2 या 3 आदमियों को एक कब्र में दफन करना। हदीस नंबर 1345। तर्जुमा। हमसे सईद बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कब ने कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने इन्हीं खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के दो शहीदों को दफन करने में एक साथ जुमा फरमाया था। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब उस शख्स की दलील जो शुहदा का गुस्ल मुनासिब नहीं समझता। हदीस नंबर 1346। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबदाल रहमान बिन कब ने और उनसे जाबिर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हीं खून समेत दफन कर दो, यानी उहुद की लड़ाई के मौका पर, और इन्हीं गुस्ल नहीं दिया था। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब बगले कब्र में कौन आगे रखा जाए। हदीस नंबर 1347। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमें लीस बिन साद ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कब बिन मालिक ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के दो शहीद मर्दों को एक ही कपड़े में कफन देते और पूछते कि उनमें कुरान किसने ज़्यादा याद किया है। फिर जब किसी एक तरफ इशारा कर दी जाता तो लहदमी उसी को आगे बढ़ाते और फरमाते जाते कि मैं इन पर गवाह हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून समेत इन्हीं दफन करने का हुक्म दिया, ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और ना इन्हीं गुस्ल दिया। फिर हमें इमाम औज़ाई ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते जाते थे कि उनमें कुरान ज़्यादा किसने हासिल किया है। जिसकी तरफ इशारा कर दी जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहदमी उसी को दूसरे से आगे बढ़ाते। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मेरे वालिद और चचा को एक ही कंबल में कफन दिया गया था। और सुलेमान बिन कसीर ने बयान किया कि मुझसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे इस शख्स ने बयान किया जिन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना था। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब बगले कब्र में कौन आगे रखा जाए। हदीस नंबर 1348। तर्जुमा। फिर हमें इमाम औज़ाई ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते जाते थे कि उनमें कुरान ज़्यादा किसने हासिल किया है। जिसकी तरफ इशारा कर दिया जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहदमी उसी को दूसरे से आगे बढ़ाते। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मेरे वालिद और चचा को एक ही कंबल में कफन दिया गया था। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब अज़खर और सूखी घास कब्र में बिछाना। हदीस नंबर 1349। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हुशब ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे खालिद हज़ा ने, उनसे अकरमा ने, उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मक्का को हरम किया है। ना मुझसे पहले किसी के लिए यहाँ कत्ल व खून हलाल था और ना मेरे बाद होगा, और मेरे लिए भी थोड़ी देर के लिए फ़तह मक्का के दिन हलाल हुआ था। पस ना इसकी घास उखाड़ी जाए, ना इसके दरख्त कलम किए जाएं, ना यहाँ के जानवरों को शिकार के लिए भगाया जाए, और सिवा उस शख्स के जो ऐलान करना चाहता हो कि ये गिरी हुई चीज़ किसकी है, किसी के लिए वहाँ से कोई गिरी हुई चीज़ उठानी जायज़ नहीं। इस पर अब्बास ने कहा, लेकिन इससे अज़खर का इस्तिस्ना कर दीजिए कि ये हमारे सुनारों के और हमारे कब्रों में काम आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगर अज़खर की इजाज़त है। अबू हरीरा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत में है, हमारे कब्रों और घरों के लिए
اور अबान बिन सालेह ने बयान किया, उनसे हुस्न बिन मुस्लिम ने, उनसे सफ़ी बिन शैबा ने कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना था। और मुजाहिद ने ताउस के वासिता से बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने ये अल्फाज बयान किए, हमारे कीन लोहारों और घरों के लिए अज़फ़र अखाड़ना हरम से जायज़ कर दीजिए। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब की मैयत को किसी ख़ास वजह से क़ब्र या लहद से बाहर निकाला जा सकता है। हदीस नंबर 1350। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, इमरू ने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्लाह बिन अबी मुनाफिक को इसकी कब्र में डाला जा चुका था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर उसे कब्र से निकाल लिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने घुटनों पर रखकर लाब दहन इसके मुंह में डाला और अपना करता उसे पहनाया। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। गालिबन मरने के बाद एक मुनाफिक के साथ इस एहसान की वजह ये थी कि इन्होंने अब्बास को एक कमीज़ पहनाई थी। ग़ज़वा बदर में जब अब्बास मुसलमानों के कैदी बनकर आए थे, सुफियान ने बयान किया कि अबू हारून मूसा बिन अबी ईसा कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में दो करते थे। अब्दुल्लाह के लड़के जो मोमिन मुखलिस थे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद को आप वो कमीज़ पहना दीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर के करीब रहती है। सुफियान ने कहा, लोग समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना करता इसके करते के बदल पहना दिया जो उसने अब्बास को पहनाया था।